नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल संकल्प ओनली रीड के अंदर आपका। तो मैं आज आपके लिए पंजाबी भाषा के शिक्षण वीडियो के पार्ट के 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा और आपसे क्लास मिस नहीं होगी। तो अभी शुरुआत करते हैं पंजाबी भाषा की 30 क्वेश्चनों की। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, आगमन विधि दियां किस्मां हन। आगमन विधि दियां किस्मां हन। क्वेश्चन है फर्स्ट, आगमन विधि दियां किस्मां हन। तो बताओ इसमें सही क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है प्रयोग विधि। ऑप्शन नंबर 1 प्रयोग विधि। ऑप्शन नंबर 2 सहयोग विधि। ऑप्शन नंबर 3 सूत्र विधि और ऑप्शन नंबर डी है ए ਅਤੇ बी दोवें। तो आगमन विधि दियां उपविधियां दी या उपविधियां दी गल करते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि दियां दो उपविधियां हैं, एक तो प्रयोग है तो एक सहयोग है। सूत्र विधि है, ये निगमन विधि दियां उपविधि है, आगमन विधि दी उपविधि नहीं है। सो करके इन्हां दा आंसर राइट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण दियां अध्यापन विधियां हन। व्याकरण दियां अध्यापन विधियां हन। व्याकरण शिक्षण की अध्यापन विधियां के बारे क्वेश्चन है कि निम्न ऑप्शन में 4 अपने नूं ऑप्शन दिते हैं कि इन्हां विचों व्याकरण अध्यापन दियां विधियां किहड़ी है। तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 निगमन विधि और आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 निगमन विधि। ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष भाषा विधि ते ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सारे। तो व्याकरण दियां अध्यापन विधियां हैं। आगमन विधि व्याकरण अध्यापन की विधि है, सही है। निगमन विधि भी व्याकरण अध्यापन की विधि है, ये भी बात सही है। प्रत्यक्ष भाषा विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। मतलब व्याकरण ਨੂੰ पढ़ाउंदे समय आगमन, निगमन ਅਤੇ प्रत्यक्ष भाषा विधि तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि है छोटिया श्रेणियां विच यूज ली जाती है। निगमन विधि नियम तो उदाहरण वाल, तो उच्च प्राथमिक या माध्यमिक बोर्ड के माध्यमिक लेवल के बच्चों के लिए आगमन निगमन विधि दी। और प्रत्यक्ष भाषा विधि भी करके तीनों विधियां हैं जो व्याकरण के अध्यापन विधियां हैं। तो डी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट, व्याकरण दियां वनगियां हन। व्याकरण दियां वनगियां हन। व्याकरण के प्रकार है, तो कौन कौन से प्रकार है पूछ रहे हैं। सिद्धांतक, व्यवहारिक, ए ਅਤੇ बी दोवें, उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो व्याकरण दियां वनगियां हन, तो व्याकरण दियां दो वनगियां हन, तुसीं जानते भी हो। एक तो है सिद्धांतक तो एक है व्यवहारिक। तो सी ऑप्शन अपना राइट होगा। सी ऑप्शन अपना राइट होगा, ए ਅਤੇ बी दोवें। देखो सिद्धांतक ते व्यवहारिक व्याकरण दो वनगियां होंदी है व्याकरण की। तो पहली जो सिद्धांतक होंदी है उन्होंने की होंदा है नियमां नूं पढ़ाया जाता है व्याकरण के, ठीक है। और व्यवहारिक विच की होंदा है कि रोज़ाना साडी भाषा विच जो भी प्रयोग होंदा है उन्हां दा मतलब अध्ययन किया जाता है। तो सिद्धांतक विच नियमां बारे गल की जाती है, तो व्यवहारिक विच रोज़ाना जीवन विच जिहड़े भी भाषा यूज होंदी है उन्हां दा प्रयोग किया जाता है। तो सी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की शुद्धता का आधार होंदा है। भाषा की शुद्धता का आधार की होंदा है। भाषा कदों शुद्ध होंदी है तो कदों अशुद्ध होंदी है, और जो शुद्ध होंदी है तो इन्हां दा की आधार है, ठीक है। साहित्य, ऑप्शन नंबर ए वार्तक, शब्दकोश ते व्याकरण। तो डी ऑप्शन अपना राइट होगा व्याकरण। व्याकरण की होंदा है कि प्रचलित भाषा के नियमों की व्याख्या करती है। तो व्याकरण द्वारा ही शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, किवें बोली जाता है, किवें लिखी जाता है, सारा ज्ञान सानू व्याकरण ही करवाती है। तो भाषा की शुद्धता का आधार व्याकरण ही होंदा है। डी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ। ਵਾਰਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਰਤਕ ਗਦ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इतिहासिकता ठीक है, बौद्धिकता ठीक है, छंदाबंदी ठीक है, भावनात्मकता नहीं, भावनात्मकता का रोल नहीं है, छंदाबंदी का भी रोल नहीं होता वार्तक विच। इतिहासिकता थोड़ी थोड़ी होंगी आ, पर बौद्धिकता का होना जरूरी है, क्योंकि वार्तक साहित्य का अजिहा अंग होंदा है जिसका संबंध दिमाग नाल होंदा है। तो ये विचार के तर्क ते आधारित होंदा है, इस विच भावना नालों बुद्धि वधेरे महत्ता दिती है। तो वार्तक विच प्रधान बौद्धिकता का होना जरूर लाजमी है। नैक्सट क्वेश्चन बी अपना 5वें ते बी अपना राइट ऑप्शन सीगा। नैक्सट क्वेश्चन कविता अध्यापन लई किहड़ी विधि वधेरे उपयोग होंदी है? कविता अध्यापन लई कविता के अध्यापन लई कौन सी विधि है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना है शब्दार्थ विधि, 2 है गीत अते नाट विधि, ऑप्शन नंबर 3 तुलनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सारे। ठीक है, तो कविता अध्यापन लई किहड़ी विधि वधेरे उपयोगी होंदी है? शब्दार्थ विधि दी होंदी है, गीत अते नाट विधि छोटियां श्रेणियां लई, तुलनात्मक विधि वड्डियां श्रेणियां लई। तो सारी विधियां वो कविता अध्यापन लई उपयोगी होंदी है। हरेक विधि का अपना अपना महत्व होंदा है। ठीक है, तो अध्यापक की करता है कि विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था के आधार पर कविता के विषय के अनुकूल किहड़ी विधि का प्रयोग करें, वो अध्यापक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डी अपना ऑप्शन है जो राइट है। नैक्सट पंजाबी साहित्य ਨੂੰ ਮੁੱਖ रूप ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? पंजाबी साहित्य ਨੂੰ ਮੁੱਖ रूप ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? पंजाबी साहित्य ਨੂੰ ਮੁੱਖ रूप ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ऑप्शन नंबर 1 है कविता ते नाटक, गद ते पद, नाटक ते नावल, उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है कविता ते नाटक, ऑप्शन नंबर बी है गद ते पद, और ऑप्शन नंबर सी है नाटक ते नावल, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो पंजाबी साहित्य ਨੂੰ गद ते पद भी अपना राइट आंसर। ठीक है, अब क्या की है भारतीय साहित्य चिंतकों ने, ठीक है, साहित्यकार सीगे भारत विच, उन्होंने गद साहित्य के 2 रूप बताए सीगा, गद अते पद। गद जिन्होंने वार्तक किया जाता है, पद जिन्होंने कविता किया जाता है मन्ने जाते हैं। गद रचना बौद्धिकता प्रदान होती है, जदों कि पद है वो सुर ताल ले गति इन्हों का ख्याल रखती है। तो भी अपना राइट आंसर है। नैक्सट भाषा अध्यापन समय रखा जाता है। भाषा अध्यापन समय रखा जाता है, हाँ भाषा मिसप्रिंट है थोड़ी जी। भाषा अध्यापन समय ध्यान रखा जाता है। ध्यान सीगा इत्थे नहीं प्रिंट होया, चलो तुसी ध्यान रख लियो। भाषा अध्यापन समय ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता बारे ठीक है, बौद्धिक पद्धर बारे आ भी ठीक है, समर्था बारे आ भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन अपने ठीक है, तो उपरोक्त सारे इसका राइट आंसर होगा। भाषा अध्यापन समय किस दे बारे ध्यान रखा जाता है? भाषा अध्यापन तां ही सफल होता है जे वो बच्चों की हर जरूरत को मुੱਖ रख के किया जाए। बच्चों को विषय तो ही समझ आएगा जिन्ना उन्होंने जरूरतों को पूरी, जेकर अध्यापक उन्होंने जरूरतों को पूरी करेगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता, बौद्धिकता ते समर्था तीनों गुण है वो भाषा तिन्हों का ध्यान भाषा अध्यापन समय रखा जाता है। उपरोक्त सारे 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट भाषा अध्यापन के सिद्धांत हैं। भाषा अध्यापन के सिद्धांतों विचों क्वेश्चन है, तो भाषा अध्यापन के सिद्धांत पूछ रहा है। बोलचाल का सिद्धांत ठीक है, मूर्त तो अमूर्त आ तो सूत्र है, पूर्ण तो अंश ए भी सूत्र है, विशेष तो साधारण ए भी सूत्र है। तो सिद्धांत सिर्फ बोलचाल का सिद्धांत ही है, ये अपना राइट आंसर। बोलचाल के सिद्धांत तुम छड़ के बाकी सारे हैं वो भाषा अध्यापन के सूत्र हैं। तो भाषा अध्यापन के सूत्रों में चेंज होता है, पर सिद्धांतों में कोई चेंज नहीं होता। नहीं, सिद्धांतों में चेंज हो जाता है लेकिन सूत्रों में कोई चेंज नहीं होता, सॉरी। नैक्सट ये अपना राइट ऑप्शन सीगा 9वें क्वेश्चन का। नैक्सट 10 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी अध्यापन विच आ रही समस्यावां दा नहीं दा कारण है। पंजाबी अध्यापन विच
ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੀ ਕਮੀ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਖੋਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ सी विधि है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है? ठीक है, व्याख्या विधि, बी प्रश्न उत्तर विधि, सी गीत ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ, ਤੇ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਰੋਚਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਗੀਤ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਵਿਤਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ नहीं, हाई सेकेंडरी सी राइट आंसर। अब ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਲਈ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰਿਪਕਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਣ ਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਯਾਨੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਕਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ घट ਹੁੰਦਾ है लेकिन भावना का प्रगटा ज़्यादा होता है कविता ਵਿੱਚ। तो भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है कविता। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, वार्तक अध्यापन दी वार्तक अध्यापन की परंपरागत विधि है? वार्तक अध्यापन की परंपरागत विधि प्रश्न उत्तर विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा विधि, अर्थबोध विधि। तो सब तो प्राचीन वार्तक अध्यापन की सब तो प्राचीन विधि है वो वार्तक अर्थबोध विधि है। इस विधि में अध्यापक क्या की करता है कि मौखिक पाठ करता है तो नाल पाठ में आए औखे शब्दों का अर्थ भी दसदा जाता है। तो अर्थबोध विधि है वो वार्तक अध्यापन की परंपरागत विधि यानी सबसे पुरानी विधि है। वार्तक गद्य पाठ के अध्यापन की सब तो पुरानी विधि है वो अर्थबोध विधि है। नेक्स्ट डी अपना राइट ऑप्शन सीगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, वार्तक अध्यापन की सब तो ढुकवीं विधि। वार्तक अध्यापन यानी गद्य पाठ के पढ़ाने की सब तो अच्छी विधि मनिया जाता है। समीक्षा विधि, व्याख्या विधि, प्रश्न उत्तर विधि, इन्हां विचों कोई नहीं। वार्तक अध्यापन की सब तो ढुकवीं विधि। ठीक है, तो वार्तक अध्यापन की सब तो ढुकवीं विधि कौन सी आ? उपरोक्त समीक्षा विधि भी होंगी है, व्याख्या विधि भी होंगी है तो प्रश्न उत्तर विधि भी होंगी है। उपरोक्त सारिया विधियां भी वार्तक के अध्यापन में महत्वपूर्ण रोल अदा करदियां हैं, पर इन्हां दी चोण बच्चों के मानसिक पद्धर ते श्रेणी रुचि अनुसार की जाती है। तो उपरोक्त विचों कोई नहीं, उपरोक्त विचों सारी।
डी राइट, यानी ये तीनों विधियां हैं वार्तक अध्यापन की सब तो ढुकवी विधि है। नेक्स्ट, पाठ पुस्तक का बाहरी गुण है, बताओ भाई पाठ पुस्तक का बाहरी गुण है तो मैं बताने की लोड़ नहीं पैनी। पाठ पुस्तक का बाहरी गुण शैली, विषय वस्तु, छपाई ते भाषा। छपाई पाठ पुस्तक का बाहरी गुण है, ठीक है। और बाकी सारे पाठ पुस्तक दे बाहरी गुण नहीं है, अंदरले गुण है। इस विच चंगी सिलाई हुंदी है, पतले कागज, अखरां विच विख, अखरां दी मोटाई शामिल हुंदी है, चित्रां दी बाहर जो पेंटिंग दे चित्र होंदे है वो सारे वो बाहरी गुण होंदे पाठ पुस्तक दे। छपाई है ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, भाषा सिक्ख्या विच मूल्यांकन तो भाव है। भाषा प्राप्ति का मूल्यांकन, सुनन की समर्था का मूल्यांकन, पढ़न की समर्था का मूल्यांकन ते बोलण की समर्था का मूल्यांकन। भाषा सिक्ख्या विच मूल्यांकन तो भाव है। भाषा सिक्ख्या विच मूल्यांकन तो भाव है भाषा प्राप्ति का मूल्यांकन, ठीक है। अब सुनन की समर्था ते पढ़न की समर्था ते बोलण की समर्था सारी भाषा प्राप्ति के मूल्यांकन विच आंदी है, ठीक है। मूल्यांकन विद्यार्थी के हर पहलू का किया जाता है, ना कि सिर्फ भाषा के एक पद्धर का। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना भाषा प्राप्ति के ताई तो अंग है, भाषा प्राप्ति के ही अंग हैं। तो भाषा सिक्ख्या विच मूल्यांकन तो भाव है भाषा प्राप्ति का मूल्यांकन। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है, चंगे मूल्यांकन के गुण हैं। चंगे मूल्यांकन के किहड़े गुण होंदे है? प्रमाणिकता, जी हाँ। वस्तुनिष्ठता, जी हाँ। व्यापकता, जी हाँ। उपरोक्त सारे गुण है चंगे मूल्यांकन विच उपरोक्त सारे गुण लाजमी होंदे हैं। इन्हां गुणां तो बिना मूल्यांकन के उद्देश्यां की पूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक है। तो चंगे मूल्यांकन विच प्रमाणिकता होनी जरूरी है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता, मितव्ययता, वेदता, ठीक है, व्यवहारिकता। चंगे मूल्यांकन के गुण ये सारे हैं, तो डी अपना राइट ऑप्शन। नैक्सट, अजोकी सिक्ख्या प्रणाली विच मूल्यांकन के लिए किहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ विधि वधेरे वरतों की जाती है? अजोके ਪ੍ਰੀਖਿਆ प्रणाली विच आज की ਪ੍ਰੀਖਿਆ प्रणाली विच मूल्यांकन के लिए किहड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ विधि वधेरे वरतों की जाती है? लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ, मौखिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ, दैनिक कार्य ते मौन। लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ है वो अजोकी भी सिक्ख्या प्रणाली विच मूल्यांकन के लिए वधेरे वरतों की जाती है, क्योंकि आज के प्रश्न पत्र है, आज की जिहड़ी भी मूल्यांकन पद्धति है वो प्रश्न पत्र के आधार पर होंदी हैं। जो ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ होंदियां साल के अंत में उन्होंने ही बच्चे का मूल्यांकन होंदा है। तो अजोकी सिक्ख्या प्रणाली विच मूल्यांकन के लिए लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ है वो जी सब तो वधेरे वरतों की जाती है। नैक्सट अपना लास्ट क्वेश्चन है, पाठ पुस्तक तैयारी समय पाठ पुस्तक की तैयारी समय वधेरे करके किसनूं ध्यान विच रखिया जाता है? पाठ पुस्तक की तैयारी समय वधेरे, पाठ पुस्तक नूं तैयार करते समय कौन से पक्ष नूं सबसे ज़्यादा ध्यान विच रखिया जाता है? पाठक्रम, ठीक है, रखिया जाता है। अध्यापक नूं भी रखिया जाता है। विद्यार्थी और मुख्य अध्यापक, विद्यार्थी नूं सब तो इंपोर्टेंस दी जाती है। तो विद्यार्थी, पाठ पुस्तक विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। पाठ पुस्तकों के निर्माण समय विद्यार्थियों के बौद्धिक पद श्रेणी और खास ध्यान रखा जाता है इन्होंने चीज़ों का। और आज अजोकी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। तो पाठ पुस्तक की तैयारी समय विद्यार्थी नूं मुख रख के पाठ पुस्तक की रचना की जाती है। प्राचीन जी शिक्षा पद्धति सी वो अध्यापक केंद्रित थी, तो अजोकी शिक्षा प्रणाली है वो विद्यार्थी केंद्रित है। सो अपने 20 क्वेश्चन पूरे हुए, धन्यवाद।